इस तरीके से पूरे देश के अंदर इस शिक्षा नीति का व्यापक समर्थन मिल रहा है। शायद ये पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसको 99% लोगों ने चट्टान की तरह खड़े होकर के इसका स्वागत किया है। और स्वाभाविक भी है कि कौन राज्य नहीं चाहेगा कि उसकी जो प्रतिभाएं हैं वो निखर करके बाहर आए, उसके बच्चों का समग्र विकास हो और हर क्षेत्र में वो एक नया आयाम, एक नई रचना स्थापित करे। और इसलिए न केवल इस देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे देशों ने अभी ये कहना शुरू किया है कि हम भी भारत की शिक्षा नीति को अपने देश पर लागू करना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस शिक्षा नीति को बनाया है। तो ये इस शिक्षा नीति की बहुत खूबसूरती है जो स्कूल के बच्चे 3 वर्ष के बच्चे से शुरू होती है और ये उच्च शिक्षा तक जाती है। ये शोध और अनुसंधान की दिशा में उसकी प्रखरता को लाती है। उच्च शिक्षा में भी मेरे छात्र छात्राओं, आपके लिए पूरा मैदान खाली है। आप किसी भी विषय को ले सकते हैं, किसी भी विषय के साथ किसी भी विषय को ले सकते हैं। आप विज्ञान के साथ साहित्य को ले सकते हैं, आप इंजीनियरिंग के साथ संगीत को ले सकते हैं। कोई बंधन नहीं है, आप अपने मन के राजा हैं। किस क्षेत्र में आप शीर्ष प्रगति करना चाहते हैं, पूरा मैदान आपके लिए है। पूरी दुनिया आपको निहार रही है और आप जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, जिस विषय को भी लेकर के आगे चलना चाहते हैं, आपके लिए पूरा मैदान खाली है। और इतना ही नहीं, यदि विवशतावश किसी छात्र को बीच में भी छोड़ करके जाने की कभी ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो उसको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। कई बार कोई बीएससी कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, 2 साल में ये छोड़ने के लिए विवश होता है, तो उसको 2 साल उसके बर्बाद नहीं जाएंगे, बल्कि पहले साल में उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि 2 साल में छोड़ रहा है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में छोड़ रहा है तो उसको डिग्री मिलेगी। और इतना ही नहीं, यदि पीछे छोड़ करके जा करके फिर वो अपना करियर को फिर शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी पूरी संभावनाएं हैं। हमने एक डिजी लॉकर बनाया है, एक क्रेडिट बैंक, अभी जो हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे, ऐसा क्रेडिट बैंक बनाया है जो सब कुछ आपके उस बैंक में जमा होगा। जब चाहे लौट करके आइए, जहां आपने छोड़ा था वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकेंगे। मैं समझता हूं कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है, जहां वो लचीलेपन के साथ आगे बढ़ रही है, जहां वो एकेडमिक बैंक के साथ जो क्रेडिट बैंक है उसके साथ आगे बढ़ रही है, ये शोध और अनुसंधान की दिशा में। क्योंकि मैं समझता हूं कि पीछे के समय जब मैं अपने संस्थानों की समीक्षा करता हूं तो कई बार मुझको लगता है कि यदि विश्व रैंकिंग में क्यूएस रैंकिंग हो चाहे टाइम्स रैंकिंग हो, ये कहाँ पर थोड़ा सा हम कमजोर पड़ रहे हैं। हमको थोड़ा सा लगता है कि अभी इस देश में हमारी ऐसी शोधात्मक संस्कृति की जरूरत है तेजी से आगे बढ़ने की। ये जो शोध की प्रवृत्ति और संस्कृति है, इसको और तेजी से सशक्त तरीके से आगे बढ़ाना की जरूरत है। और इसलिए जो इस नई शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही है, वो प्रधानमंत्री जी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में हम शोध और अनुसंधान की दिशा में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। और ये तो अनुसंधान का युग है। मैं ये समझता हूँ एक समय था जब देश की सीमाओं पर हम मंत्री के रूप में तो उनको महसूस हुआ क्या विज्ञान को आगे लेकर के चलने की जरूरत है, आवश्यकता है। और उन्होंने जय विज्ञान का नारा दिया था और उसी नारे का परिणाम था कि परमाणु परीक्षण करने के बाद पूरी दुनिया में हिंदुस्तान महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था दुनिया को। और उसके बाद जब वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो बहुत ही विजनरी हैं, बहुत ही मिशनरी हैं और जिनके बारे में पूरी दुनिया ये जानती है, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये महसूस किया कि अब अनुसंधान की जरूरत है। हमारे पास बहुत कुछ है। हम यदि अपने अतीत को देखते हैं तो गौरवमयी देश है। इस देश को विश्व गुरु कहा गया। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे, जहाँ ज्ञान का भंडार था। पूरी दुनिया के लोग ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी सीखने के लिए यहाँ आते थे। सब कुछ तो हमारे पास था, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा अनुसंधान होना चाहिए। अब
अतीत को वर्तमान से जोड़ना और वर्तमान को भविष्य के साथ, नवाचार के साथ, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को नवाचार के साथ आगे बढ़ाते हुए दुनिया के शिखर पर पहुंचना, विश्व प्रतिस्पर्धा में हमको आगे आना है। और इसलिए अब जय अनुसंधान का नारा उन्होंने दिया है। अभी भी हम दुनिया के 127 विश्वविद्यालयों के साथ हम पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं। हमने ज्ञान और ज्ञान प्लस के रूप में ज्ञान दुनिया की फैकल्टी को हम अपने देश के अंदर बुलाते हैं। अब ज्ञान प्लस में जो ये हमारी फैकल्टी है, ये भी दुनिया को पढ़ाने के लिए जाएगी। हमने स्टडी इन इंडिया किया है और स्टे इन इंडिया किया है। स्टडी इन इंडिया, मेरे भारत में आओ और पढ़ो। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि अभी 2018 से ये शुरू किया है और 50,000 इसी वर्ष में 50,000 रजिस्ट्रेशन होने की स्थिति है, जब विदेशी बच्चे हमारे देश में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं। अभी 1,000 छात्र शोध और आसियान देशों के 1,000 छात्र अनुसंधान के लिए यहाँ आ रहे हैं, जो हमारे IIT में अनुसंधान करेंगे। हम इस क्षेत्र में, चाहे वो स्पार्क हो, चाहे स्ट्राइड हो, चाहे इम्प्रिंट हो, चाहे इम्प्रेस हो, चाहे स्टार्स हो, विभिन्न क्षेत्रों में शोध की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और यदि ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन के बाद अनुसंधान के क्षेत्र में हम बहुत तेजी से आगे जाएंगे। जो हमने स्टे इन इंडिया की बात की है, ये भी बहुत ताकत देगा मेरे देश को। इसलिए ये नई शिक्षा नीति जो आई है वो स्टे इन इंडिया करेगी। अभी मेरे देश के लगभग 7.5 से लेकर 8 लाख छात्र विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। लगभग 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख करोड़ तक का हर वर्ष पैसा मेरा विदेश में चला जाता है। मेरे देश का पैसा भी और प्रतिभा भी पलायन करती है। जो प्रतिभा जाती है फिर लौट कर नहीं आती, वो वहीं उन देशों में अपना भविष्य तलाशती है। और उन देशों को विकास की दिशा में आपने देखा होगा, हमारी पूरी क्रेम दुनिया की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अब भारत के महत्वपूर्ण योगदान में देगी वो प्रतिभा अपना योगदान, और इसलिए हमने स्टे इन इंडिया को कहा है। हमने कहा है कि यहाँ कह रहे हो हम अपने संस्थाओं को ये विकसित कर रहे हैं। हम ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों को और पूरी ताकत दे रहे हैं। हम अपने IIT को, NIT को, IISR को बहुत दे रहे हैं। हमने IOE जो विशेष 20 संस्थाएं जो विश्व रिकॉर्ड में विश्व की प्रतिस्पर्धा में शीर्ष पर जाएंगी, इस तरीके से 10 सरकारी और 10 गैर सरकारी ऐसे विश्वविद्यालयों को चुना है। हमने इस नई शिक्षा नीति के तहत 100 ऐसे विश्वविद्यालयों को, दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को अपने देश की धरती पर आमंत्रित किया है, ताकि वो हमारी ही शर्तों पर हमारे देश के अंदर आए। मेरा बच्चा, मेरा छात्र अब विदेशों में भटकने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भी अपने सामर्थ्य बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। जो ये नई शिक्षा नीति आई है, ये अंतरराष्ट्रीय फलक पर उभर करके आई है। इसीलिए दुनिया के तमाम देश अब ये कह रहे हैं कि हम भारत की नई शिक्षा नीति की तरह अपने देश में भी इस शिक्षा नीति को लागू करेंगे, क्योंकि तमाम क्रांतिकारी परिवर्तनों के साथ इस शिक्षा नीति आपके हाथों में आई है। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमने स्टे इन इंडिया किया है, अभी लगातार छात्रों का दबाव है। जो विदेशों में जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया था, वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, अब हम अपने देश में ही पढ़ना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि दुनिया की शीर्ष कंपनियों में अभी जो लीडरशिप दे रहे हैं, और वो भी हमारे देश के हैं। चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल जैसे हो, उसमें जो CEO के पद पर हैं, दर्जनों दुनिया की शीर्ष कंपनियों का यदि नेतृत्व कर रहे हैं, तो मेरी धरती से पढ़ने वाला नौजवान उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे देश की शिक्षा में कोई कमी नहीं है। मेरे देश की शिक्षा समर्थ भी है, ताकतवर भी है। और अब जो ये नई शिक्षा नीति आ रही है, इसका जो ताकत मिलेगी नए भारत के निर्माण की परिकल्पना में, वो भारत जो भारत सशक्त भी होगा, श्रेष्ठ भी होगा, निर्माण की परिकल्पना में वो भारत जो भारत सशक्त भी होगा, श्रेष्ठ भी होगा। और जिनकी बात मैं कहता हूँ कि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जिस देश के अंदर रहे हों, जहाँ पूरी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हों, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला
वैसे विश्वविद्यालय थे जो इस देश को विश्व गुरु के रूप में जिन्होंने स्थापित किया था। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई व्यक्ति, मेरे छात्र छात्राओं, आप जानते हैं क्या तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला से पहले दुनिया में कोई विश्वविद्यालय था जो इस शिखर तक का था? हमारे जो वैज्ञानिक थे, चाहे स्तन चिकित्सा का जनक सुश्रुत हो, क्या आयुष हो, वेदा आयुर्वेद